प्रदेश सरकार ने राज्य के डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमको फेड के निदेशक मंडल के कार्यकाल को 14 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कांगड़ा जिला के परागपुर तहसील के समनोली निवासी विक्रम शर्मा को निर्देशक मंडल में नए सदस्य के रूप में शामिल करते हुए चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल मौजूदा समिति के साथ सह समाप्त रहेगा, यानी वे 14 जनवरी 2027 तक या फिर नए चुनाव होने तक इस पद पर बने रहेंगे। इस नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा का परिणाम माना जा रहा है। कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले विक्रम शर्मा का राजनीतिक सफर पिछले 4 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में NSUI के कैंपस अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस चंडीगढ़ में संयुक्त सचिव के रूप में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके समर्पण और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रभारी के रूप में सक्रिय रहे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में योगदान दिया। चेयरमैन पद संभालने के बाद विक्रम शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हिमको फेड की कार्यप्रणाली को समझकर उसे और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले विभाग का गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद सुधारात्मक कदमों पर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि पदभार संभालने के तुरंत बाद स्टाफ के साथ विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं, कार्य परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने विभाग में स्टाफ की कमी को भी एक गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि यह समस्या कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है। इस संदर्भ में वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय पर ठोस समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि पर्याप्त और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बिना किसी भी संस्थान की कार्यप्रणाली को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। विक्रम शर्मा ने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के सहयोग से हिमको फेड को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभाग के उत्पादन क्षमता बढ़ाने, दुग्ध संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने और किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संगठन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पाद को और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। वो आपकी रहेगी। आज मैं कुछ देर बैठा हूँ। अभी तो मैं स्टडी करूँगा जो यहाँ की कमियाँ हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फेड की। अभी मैं स्टाफ की मीटिंग लूँगा शाम को, उनसे पता करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि वो सारी आहिस्ता आहिस्ता दूर करें 2-3 महीने के बाद, क्योंकि मेरे को लोग बोल रहे हैं कि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए स्टडी करके करना पड़ेगा। अच्छी तरह होगा। और जो हिमको फेड के स्टाफ को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाऊँगा, ये मेरा वादा है उनसे। स्टाफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, वो स्टाफ काफ़ी और रिक्वायर्ड है। एक तो उनकी भर्ती करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ इस चीज़ के बारे में चर्चा करूंगा कि वहाँ से परमिशन लेकर सरकार से अगर हमारी अपॉइंटमेंट्स उस अकॉर्डिंगली हो जाती हैं तो ये डिपार्टमेंट वैसे ही 15-20% उठ जाएगा, क्योंकि स्टाफ की कमी के करके भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं। सर, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हो। अब उसके लिए रोड मैप बनाना इट्स नॉट वेरी इजी जॉब। वो तो अपने दिल में एक धारणा की बात है, जो है मेरे दिल में, कि जो भी काम करेंगे, जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे, वो बड़े अच्छे लोगों की वेल इक्विप्ड, जो अकॉर्डिंगली उस चेयर को संभाल सके और उस काम को अच्छी तरह निभा सके। वी विल ट्राई टू डू दैट। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश का डिजिटल भर्ती का इंचार्ज रहा हूँ, तो डिजिटलाइजेशन तो मेरी मैकेनिज्म है ही है, उस पर तो करूँगा ही मैं।